तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। कल हम आपको एक वीडियो में बताए थे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी बताने से पहले हमको बताए थे कि सूची क्या होता है और जो है पद क्या क्या बताए थे। एक तो आपको बताए थे सूची क्या होता है, दूसरा बताए थे पद क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम आपको बताए थे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। बात समझ में आए? और ये भी बताए थे कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है। तो उसमें दो प्रकार का था, एक आपका परिमित समांतर श्रेणी था, एक अपरिमित समांतर श्रेणी था। जो परिमित समांतर श्रेणी होता था उसका अंतिम पद निश्चित होता था, जबकि अपरिमित समांतर श्रेणी जो होता था उसका अंतिम पद निश्चित नहीं होता था। और साथ ही साथ हम आपको बताए थे कि सर्वांतर क्या होता है, ठीक। तो बताए थे सर्वांतर मतलब जो समांतर श्रेणी के बीच का अंतर होता है वही सर्वांतर कहलाता है। और वो साथ ही साथ एक शब्द और बताए थे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा बता चुके हैं लेकिन थोड़ा सा लिख दे रहे हैं यहाँ पे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक। यनवा पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर इसी को ऐसे लिख देते थे en, मतलब कि n मतलब कई पद हैं तो en वह पद बराबर होता है a प्लस n-1 कोष्टक में इंटू डी। या फिर ये देखो, या फिर जैसे मान लेते हैं कि इसका अंतिम पद अगर यल हो, क्या, यदि समांतर श्रेणी का अंतिम मतलब लास्ट पद, ठीक, अंतिम पद यल हो, क्या हो, यल हो, तो यल बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद इंटू डी। बात समझ में आया कि नहीं? इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे? जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया रहे, ठीक। यहाँ पे यल क्या है? समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। ये क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। एन क्या है? कुल कितने पद हैं। डी क्या है? सर्वांतर अर्थात बीच का अंतर। इतनी बात हो गया था। आज हम आगे सीखेंगे कि समांतर श्रेणी की जांच करना, ठीक। अब क्या करेंगे? सीखेंगे समांतर श्रेणी की जांच करना, और दूसरा पॉइंट सीखेंगे सर्वांतर कैसे निकाला जाता है। सर्वांतर निकालना सीखेंगे। बात समझ में आया? देखिए, जैसे कहने का मतलब आपके सामने कोई श्रेणी दे दिया गया है, अब वो पद कैसे पता चलेगा ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लिए आपका, एग्जाम्पल एक जैसे ले लिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट ऐसे करके, ठीक। आगे और भी पद हैं। अब जैसे कह दे कि क्या ये समांतर श्रेणी है, या फिर ऐसे कह दे कि इसका सर्वांतर क्या होगा। तो देखिए, होता क्या है कि सर्वांतर निकाला कैसे जाता है। तो सर्वांतर निकालने के लिए आपका एक तरीका देखो क्या होता है कि अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है। अगले पद में से पिछला पद घटाया जाएगा। जैसे 1 और 2 के बीच का अंतर निकालना है, मतलब सर्वांतर निकालना है, तो अगला पद क्या है? 2 है, पिछला पद 1, तो 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा। जैसे मान लेते 2 और 3 के बीच का सर्वांतर निकालना है, तो अगला पद क्या है? 3, उसके पीछे वाला पद कितना है? 2, 3 में से 2 को घटाना पड़ेगा। जैसे 3 और 4 के बीच का निकालना है, तो अगला पद कितना है? 4, पिछला पद कितना है? 3, तो 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा। ये बात समझ आया कि नहीं? अब देखिए, होता क्या है, देखो समांतर श्रेणी अब है कि नहीं है, इसको पहले पता करने के लिए क्या करेंगे? सर्वांतर निकालेंगे। अगर सबका बराबर आ गया, जैसे 1 और 2 के बीच का अंतर, 2 3 के बीच का अंतर, 3 4 के बीच का अंतर, 4 5 के बीच का अंतर, अगर सबका अंतर समान है अर्थात सर्वांतर समान है, तो उस श्रेणी क्या कहलाएगा? तो श्रेणी कहलाएगा समांतर श्रेणी। अब देखिए, अब समांतर श्रेणी का ये मान लेते प्रथम पद को a1 से, दूसरे पद को a2 से, तीसरे पद को a3 से, चौथे पद को a4 से, पांचवें पद को a5 से, ऐसे दिखाया जाता है। अब देखिए, जिससे हमें निकालना सर्वांतर, तो देखिए सर्वांतर d बराबर, देखो 1 और 2 के बीच का निकालो, तो a2 माइनस a1, तो a2 2 a1 1, तो घटा दिए तो d का मान कितना आ गया?
1 आ गया। ठीक, अंतर कितना आया? 1 का। ऐसे हम निकाल लेते हैं 2 और 3 के बीच का, तो फिर D बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है? 3, A2 का मान कितना है? 2। घटा दिया, आया कितना? 1। ये बात समझ आया कि नहीं? ऐसे देखो 4 में से 3 घटाएंगे 1 का आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। देखिए अंतर क्या हो रहा है? समान हो रहा है, मतलब 1 और 2 के बीच 1 का अंतर, 2 3 के बीच 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच 1 का अंतर, 4 और 5 के बीच 1 का अंतर। जब अंतर समान रहेगा तो ये श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी कहलाएगी। बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लिए, देखो जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हो गया आपका 100 हो गया, कामा 70 हो गया, कामा 40 हो गया, कामा 10 हो गया, डॉट 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 डॉट। अब देखिए इनका देखिए निकालिए। देखो ये क्या है? प्रथम पद A1 समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए सर्वांतर निकालना है, D बराबर क्या होता है? इन दोनों के बीच का निकालना है। तो अगले संख्या में से पिछला संख्या घटेगा, मतलब A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 70 माइनस A1 कितना है? 100। अब देखिए तो D बराबर, देखो माइनस है, घटेगा। अब 100 में से देखो 70 घटा दिए तो बचा कितना? 30 बचा। अब 30 प्लस का बचेगा कि माइनस का? अब देखिए होता क्या है, जो संख्या देखने में ज़्यादा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। अब देखिए यहाँ पे देखो देखने में ज़्यादा कितना है? 100 है, और 100 के पास क्या है? माइनस। इसका मतलब ये क्या हो गया? माइनस का 30 हो गया। अब समझ में आया? ये हो गया। तो D का मान कितना है? माइनस का 30 आया। ऐसे अगर हम और निकाल लेते हैं, फिर निकालते हैं किनके बीच का? तीसरे और दूसरे के बीच में। देखो तीसरा पद कितना है? A3 माइनस दूसरा A2। तो A3 कितना है? 40, A2 कितना है? 70। अब देखिए 70 में से 40 घटाएंगे तो आएगा कितना? 30। और जो संख्या देखने में ज़्यादा उसी का चिन्ह लगता है। अब 40 और 70 में कौन ज़्यादा है? 70, और 70 के पास क्या है? माइनस है, तो इसलिए क्या हो गया? माइनस का लग गया। अब बात समझा कि नहीं? ऐसे देखो 10 और 40 के बीच निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा? माइनस का 30। हाँ, एक चीज़ याद रखना बताए थे, जो सर्वांतर होता है वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक, तीनों कंडीशन हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आया। अब देखिए बीच का अंतर समान है ना, इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी है। आगे और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे ले लिए, मान लेते हैं कि तीसरा एग्जाम्पल -3 कामा -2 कामा -1 कामा 0 कामा डॉट 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 डॉट, इतना है। अब देखो इसमें चेक करो, देखो ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चौथा हो गया। अब देखिए सर्वांतर D निकालना है। देखो A2 माइनस A1, तो देखिएगा A2 कितना है? माइनस का 2, ये माइनस यहाँ पे लगा दिए। A1 कितना है? माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 हो गया। और इसको सॉल्व करो, माइनस का 2, देखो बराबर भी लगाते चलना। D बराबर -2 माइनस माइनस, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। D बराबर माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा। 3 में से 2 कम कर दोगे मतलब घटा दोगे, बचा कितना? 1। अब चिन्ह किसका लगेगा? तो जो देखने में ज़्यादा, हमेशा बताए थे ना, जो देखने में ज़्यादा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। अब 2 और 3 में ज़्यादा कौन है? 3 है, और 3 के पास क्या है? प्लस। इसका मतलब ये 1 किस में हो गया? प्लस में। ठीक, ये हो गया D का मान। और ऐसे निकालना चाहोगे, देखो 3 और 2 के बीच का निकालना चाहोगे तो D बराबर A3 माइनस A2। तो A2 का मान कितना है? देखो A3 का मान कितना है? तो माइनस का 1, फिर माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे लिख दिए। A2 का मान कितना है? तो माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 2। और देखो सॉल्व करो, माइनस का 1 माइनस माइनस अंदर गुणा कर दिए, जब क्या हो गया? प्लस, प्लस का 2 हो गया। अब देखिए और देखो माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा, 2 में से 1 कम कर दिए, 1 आया। चिन्ह किसका लगेगा? जो देखने में ज़्यादा। देखने में ज़्यादा कौन है? 2 है, 2 के पास क्या है? प्लस, तो ये हो गया प्लस। इसका मतलब D का मान आया 1 आया। अब ध्यान से आप देखिए, इनकी देखो -3 और -2 के बीच का अंतर कितना है? 1।
-2 -1 के बीच का अंतर कितना, 1, -1 और 0 के बीच का अंतर निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कहने का मतलब कि सर्वांतर क्या है, सभी का सर्वांतर अर्थात बीच का अंतर समान है, इसलिए ये भी श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब तो आप कहेंगे कि सर आप तो सब ऐसा बताएं जिसमें जिस समांतर श्रेणी है सब, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसका पता चले कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए वो भी इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल एक लेते हैं, 3 हो गया था। चौथा एग्जाम्पल देखो, जैसे लिख दिए संख्या, लिख दिए 2 लिख दिए, ठीक दिख रहा कि नहीं, चलिए यहाँ पे 2 लिख दिए, 2 लिखने के बाद यहाँ पे 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 10 लिख दिए, 12 लिख दिए, डॉट 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 डॉट, इतना लिख दिए ना। अब बताइए क्या है, पूछ रहा है क्या ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी कब पता चलेगा, पहले सर्वांतर निकालो। तो देखो ये हो गया A1, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए सर्वांतर मतलब D निकालना है, तो अगले पद मतलब पिछला पद घटाया जाता है, तो A2 माइनस A1 निकाल रहे हैं। देखो A2 कितना है, 4, A1 कितना है, 2, 4 में से 2 घटा दिए, आया कितना, 2। D का मान कितना आया, 2, मतलब इनके 4 और 2 के बीच कितने का अंतर है, 2 का। ऐसे और आगे निकालो 3 और 2 के बीच का अंतर, तो देखो D बराबर 3 और 2 के बीच के निकाल रहे हैं ना, तो A3 माइनस A2, A3 कितना 5, A2 कितना 4, तो D बराबर 4, 5 में से 4 घटा दिए कितना आया, 1, अंतर कितना आ गया, 1 का। और ऐसे निकालना चाहोगे तो 4 और 3 के बीच का निकाल लो, A4 माइनस A3, तो देखो A4 कितना है 7 माइनस A3 कितना है 5, घटा दिए कितना हो गया 2, D का मान आया 2। और आगे निकालना चाहो ऐसे तो A5 और A4 का निकाल लो, तो A5 A4, तो A5 कितना है 10, A4 कितना है 7, तो 10 में से 7 घटा दिए कितना आया 3। अब देखिए ध्यान से देखिए, और भी आके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना से हमें पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए पहले सर्वांतर कितना आया 2, मतलब 2 और 4 के बीच कितने का अंतर आया, 2 का। फिर उसके बाद 4 और 5 के बीच कितने का अंतर आया, 1 का, ठीक। 7 और 10 के बीच कितने का अंतर आया, सॉरी 5 और 7 के बीच कितने का अंतर आया, 2 का। 7 और 10 के बीच कितने का अंतर आया, 3 का। तो देखिए अंतर क्या है, समान है, नहीं समान है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 आ रहा है, इनके बीच का अंतर 1 आ रहा है, इनके बीच का अंतर 2 आ रहा है, फिर इनके बीच का अंतर 3 आ रहा है। तो कहने मतलब कि एक श्रेणी नहीं बन रहा है, क्रम नहीं बन रहा है, इसीलिए ये जो है 2, 4, 5, 7, 10, 12 डॉट डॉट आगे जो भी संख्या होगा, अंक होगा, ये एक समांतर श्रेणी में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि कैसे पता चलेगा समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। आपको सिर्फ बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखिए लिखिएगा क्वेश्चन, पहला है आपका 2, 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट, ठीक। दूसरा है आपका 5, 6, 8, 9, 15 डॉट 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 डॉट, ठीक। तीसरा लिख लो, एक और लिख लो, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, बस इतना ही, ठीक। तो ये तीनों चेक करके बताना क्या ये समांतर श्रेणी में, इसमें से कौन कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अब चलते हैं आपकी किताब के सवाल को हल करने के लिए। देखिए आपका किताब का सवाल देखिए क्या कहता है। तो सवाल कहता है, देख लीजिए एक बार, हाँ अगर सवाल को लगाने बैठिएगा तो किताब लेकर के बैठिएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा और हमको समझाने में भी आसानी होगा, ठीक। देखिए उदाहरण एक कह रहा है AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे इसको, समांतर श्रेणी। कह रहा है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखिए। मतलब कि ये आपका जो श्रेणी दिया गया है इसका सर्वांतर निकालना है और प्रथम पद निकालना है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने के लिए आपको।
देखो एग्जाम्पल आपका कौन सा है, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट है 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2, ये इतना है ना, आगे कामा डॉट 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 आगे और भी दिया है। ठीक, देखिएगा इसमें देखो प्रथम पद क्या होता है, तो बताए थे समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, और प्रथम पद को प्रदर्शित करते हैं ए से। तो प्रथम पद कितना है 3/2, ये एक आंसर आपका हो गया प्रथम पद 3/2। ठीक, और उसके बाद आपसे पूछा था सर्वांतर, क्या निकालना था, सर्वांतर अर्थात डी का मान निकालना है। तो बताया था डी का मान कैसे निकलता है, हमेशा अगले संख्या में से पिछला संख्या घटाया जाएगा। जैसे इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकालना है ना, तो इसमें से अगला संख्या ये है, पिछला संख्या ये है, तो 1/2 में से 3/2 को घटाएंगे, सर्वांतर निकलेगा। इनमें निकालना है तो इसमें में से इसको घटाएंगे, सर्वांतर निकलेगा। इसमें से निकालना है तो इनमें से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, सर्वांतर निकलेगा। तो देखिए सर्वांतर क्या निकले, कैसे निकलेगा, तो डी बराबर अगला संख्या कितना है 1/2 माइनस उसके पिछला संख्या कितना है 3/2 है। इतना बात समझ में। अब देखिए डी बराबर, अब देखिए हर समान है तो हर समान है तो हर को एक बार लिख लो, तो हर को एक बार लिख दिए। अब देखो हर समान है तो हर को एक बार लिख लिए, ऊपर जैसे दिख रहा है वैसे लिख लो, और नहीं अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो तिरिया गुणा करके लगा लो। तो देखो 2 1 2 हो गया, -3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। बात समझ में आया कि नहीं, हर समान करके भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। तो हम ऐसे तिरिया गुणा करके हल कर दे रहे हैं इसको। तो देखिए डी बराबर 6 में से 2 कम कर दिए, कितना हो गया 4। अब 4 प्लस का होगा माइनस का, तो किसका होगा, जो संख्या देखने में 6 है ज़्यादा है कि 2, तो यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 6 है, 6 ज़्यादा है, तो 6 के पास क्या है माइनस, तो माइनस का 4/4 एक बार में कट गया। तो डी का मान कितना आया, तो डी का मान आया -1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर रोक करके अगर नोट करना चाहते हैं कहीं पे तो नोट कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल आप बताते हैं, देखिएगा बुक में आपको दुख दिया है। देखिए सवाल करा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। ठीक, और फिर उसको यदि इनमें से कोई एपी है मतलब समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। पहला दिया है 4, 10, 6, 22। दूसरा दिया 1, -1, -3, -5। तीसरा -2, 2, -2, -2, -2, डॉट डॉट आगे भी दिया है। फिर चौथा दिया 1, 1, फिर -2, 2, 2, 3, 3। देखिए कह क्या रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो श्रेणी दिया गया है 4, इसको चेक कीजिए। ठीक, क्या ये समांतर श्रेणी में है। अगर मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी में है तो इसका कह रहा है कि अगले 2 पद को लिखिए, मतलब अपने मन से और 2 पद लिखना है। देखो डॉट डॉट करके छोड़ा है ना, मतलब आगे और भी बढ़ा सकते हैं। तो कह रहा है अगर समांतर श्रेणी में है तो अगला 2 पद अपने मन से लिखना है, अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तब नहीं लिखना है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सवाल। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि श्रेणी कौन कौन सा दिया था। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहले चेक करते हैं क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए दिया कितना दिया है आपका, दिया है 4, 10, 16, 22, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए चेक कीजिए सर्वांतर है कि नहीं। ये है A1 का मान, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो देखिए सर्वांतर कैसे निकलता है, अगले पदों से पिछला पद घटाया जाता है। तो देखिए सर्वांतर, देखिए हमें समांतर श्रेणी चेक करना है ना, तो समांतर श्रेणी तभी बता सकते हैं जब बीच का अंतर अर्थात सर्वांतर समान रहे। तो सर्वांतर, तो देखिए बीच का अंतर निकाल रहे हैं मतलब सर्वांतर निकालते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, अगले संख्या से पिछले संख्या घटाया जाता है। जैसे 4 और 10 के बीच का निकाल रहे हैं तो लिखेंगे A2 - A1। तो देखिए A2 कितना है
10 है, A1 कितना है 4, 10 में से 4 घटा दिए कितना आया 6, 6 क्या आ गया सर्वांतर आ गया। 10 और 16 के बीच में निकालेंगे ऐसे, तो D बराबर 16 10 के बीच में निकाल है ना, तो A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है 16, A2 कितना 10, 16 में से 10 घटा दिए कितना आया 6 आ गया। ऐसे चौथे और तीसरे के बीच का निकालेंगे, तो D बराबर A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 22 माइनस 16 बराबर 22 में से 16 घटा दिए कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए इनके बीच का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, समान आ रहा है सबका, ठीक। 4 और 10 के बीच, 4 और 10 के बीच का अंतर 6, 10 और 16 के बीच का अंतर 6, 16 और 22 के बीच का अंतर 6। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो, देखो 4 में 6 जोड़ दिए 10 आ गया, 10 में 6 जोड़ दिए 16 हो गया, 16 में 6 जोड़ दिए 22 हो गया। तो ऐसे 22 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो अगला देखो, अब देखो समांतर श्रेणी है ना, तो पूछ रहा है अगर समांतर श्रेणी है तो अगला 2 पद लिखिए। तो अगला 2 पद क्या हो जाएगा इसका, देखो 22 है, 22 में 6 जोड़ दिए कितना हो गया 28 हो गया, 28 में 6 जोड़ दिए कितना हो गया 34 हो गया, ठीक। तो अगला 2 पद कितना हो गया 28 और 34, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा चेक करो। पहले चेक किया जाएगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखो दिया है 1 कामा -1 कामा -3 कामा -5 कामा डॉट 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 आगे दिया है। चेक करो D का मान निकालो पहले और दूसरे के बीच का। तो देखो ये क्या है A1 का मान है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो देखो 1 और 2 के बीच में निकालो, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है माइनस का 1 माइनस A1 कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो जुड़ के कितना हो गया 1 1 2, माइनस का कितना आया 2 आ गया। अब तीसरे और दूसरे के बीच में निकाल दो, तो D बराबर A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है माइनस का 3 है, ये वाला माइनस यहाँ लिख दिए, A2 का मान कितना है -1, तो माइनस का 1 हो गया। देखो -3 और माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा, तो 3 में से 1 घटा दिए कितना आ गया 2, चिन्ह किसका लगेगा जो देखने में ज़्यादा, 3 ज़्यादा है इसके पास क्या है माइनस, तो माइनस का 2 आ गया। ऐसे चौथे और तीसरे के बीच का निकालेंगे, तो D बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 कितना है तो माइनस का 5 है, ये माइनस यहाँ पे लगा दिए, A3 कितना है तो माइनस का 3 है, ठीक। तो माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस हो गया 3, -5 प्लस का 3 घटा दिए कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। तो देखिए ध्यान से देखिए, दूसरे और पहले के बीच का अंतर -2, तीसरे और दूसरे के बीच का अंतर -2, चौथे तीसरे के बीच का अंतर -2। तो अंतर क्या है सबका समान है, अर्थात सर्वांतर क्या है बराबर है, समान है, इसलिए ये भी क्या है एक समांतर श्रेणी है। तो जब ये समांतर श्रेणी है तो इसका अगला पद निकालना है, तो अगला पद देखो क्या होगा, तो सर्वांतर श्रेणी जो होता है उसमें अगला पद निकालने के लिए जो सर्वांतर निकलता है उसी को जोड़ते चले जाते हैं। तो देखिए तो ये हो जाएगा अगला 2 पद, देखो कौन कौन सा हो जाएगा, पहले कितना है माइनस का 5 है, चौथा पद अगला निकालना है तो माइनस का 2 जोड़ दो, देखो प्लस और कितना जोड़ रहे हैं माइनस का 2, प्लस मतलब जोड़ रहे हैं, और कौन सा सर्वांतर, सर्वांतर कितना है माइनस का 2, तो ये देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 5 2 7 हो गया, किसका माइनस का, क्यों क्योंकि देखने में कौन ज़्यादा है 5, इसलिए क्या हो गया माइनस का 7 1 हो गया। और उसके बाद अगला निकालना है, देखो पुनः अगला पद देखो कौन सा हो जाएगा, अगला प्रथम पद हो गया, अगला द्वितीय पद निकाल देते हैं, अगला प्रथम पद और अगला दूसरा पद,
दूसरा पद देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा जगह कम था इसलिए लिख दिया यहाँ पे, पहले लिख दिए थे। देखो तो अगला कौन सा निकला, -7, और इसमें जोड़ रहे हैं कौन सा, सर्वांतर। सर्वांतर है कितना, -2, तो -7 प्लस माइनस -2 हो गया, जोड़ दिए तो -7 -2 तो -9 हो गया। तो ये आपका दो पद कौन कौन सा निकल का आया, एक आपका निकल का आया -7 और एक हो गया -9। तो ये दोनों क्या हो गए, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। तो इसी तरीके से देखो 2 हो गया। अब तीसरा देखो निकालते हैं, तो यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए हम अगले पेज पे निकाल देते हैं इसको। देखिएगा, देखिए तीसरा क्या है, तीसरा आपका चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो तीसरा आपका दिया है कितना, तो -2, -2, -2, डॉट 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 डॉट। अब देखो चेक करो पहले कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी देखो कैसे निकाला जाता है। ये है प्रथम पद, मतलब A1 का मान, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, इतना दिया है ना। अब देखिए सर्वांतर कैसे निकलेगा, अगले संख्याओं से पिछला घटाया जाएगा। तो इन A2 और A1 के बीच का निकाल लो, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 2, माइनस ये देखो फार्मूला में है, ये माइनस लगा दिए। A2 कितना है, सॉरी A2, हाँ A2 ठीक है, A2 इतना हो गया, माइनस A1 कितना है, तो A1 का मान कितना है, -2 है। इसको सॉल्व करो, देखो क्या बन जाएगा आपका, 2 और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और जोड़ दिए कितना हो गया 4, अंतर कितना है 4 का। अगले तीसरे और दूसरे के बीच का निकाल लो, तो हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 कितना है -2, और ये माइनस यहाँ पे A2 का मान कितना है 2, तो ये आ जाएगा -4 आ गया। ठीक, अगला पद निकाल लो, चेक कर लो। अगला हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 कितना है 2, माइनस A3 कितना है, तो -2 है। तो ये आपका निकल जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस का 2 बराबर जोड़ दें कितना हो जाएगा, +4 हो गया। ठीक, अगला ऐसे निकाल दो, तो D बराबर A5 माइनस A4 का। तो A5 कितना है -2, माइनस ये A4 कितना है 2, तो ये आ गया -4। ठीक, अब देखिए क्या है, समांतर श्रेणी है। देखो 2 और 1 के बीच का अंतर कितना, 4 का, 3 और 2 के बीच का अंतर -4 का, जबकि ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है। फिर इनके बीच का अंतर +4, फिर इनके बीच का अंतर -4। मतलब अंतर देखो, संख्या तो समान है लेकिन चिन्ह समान नहीं है, मतलब प्लस में आ रहा, माइनस में आ रहा, प्लस में आ रहा, माइनस में आ रहा है। ठीक, इसका मतलब कह सकते हैं कि इनके बीच का अंतर समान नहीं है, अर्थात यहाँ पे 4 का अंतर है, फिर -4 का हो गया, फिर 4 का अंतर, फिर -4 का, तो अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो लिख सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, हाँ अब देखो उसमें बोला था ना कि अगर समांतर श्रेणी होता तब हम इसके अगले 2 पद को लिखते। यहाँ से पता चल गया सर्वांतर से ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसका मतलब आगे 2 पद हमको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अब देखिए अगला सवाल, देखिएगा, देखिए अगला सवाल आपका क्या है, 4 नंबर, मतलब लास्ट सवाल है। ये आपका दिया है 1, 1, 1, 2, 2, कितनी बार है 2 बार, 3, 3, 3, डॉट 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 आगे दिया है। ठीक, अब देखिए निकालिए इसमें से सर्वांतर निकालो। देखो एक में से एक घटा दिए, देखो A2 माइनस A1 कर दिए, तो A2 का मान कितना है 1, A1 का मान कितना है 1, तो 1 माइनस 1 आया कितना 0। ठीक, ऐसे हम अगला निकाल रहे हैं, मतलब देखो अच्छा काम करो, पहले लिख देते हैं A1 A2 A3 का ना। A1 का मान है
ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है, ये A8 है, ये A9 है। थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया होगा, पास पास लिख दिए, मैनेज कीजिएगा आप। देखिए अगला निकालो 3 और 2 के बीच, तो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 1, माइनस A2 कितना 1, आया कितना 0, क्योंकि 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा ना। तो देखो 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। अब अगला निकालो, अगला क्या है A4 माइनस A3। तो A4 कितना है 2, माइनस A3 कितना है 1। ठीक, तो आया कितना, 2 में से घटा दिया, आया कितना 1 आ गया ना। अगला ऐसे निकाल लो, तो अगला आपका निकलेगा A5 माइनस A4 बराबर A5 कितना है 2 है, माइनस A4 कितना है 2 है, बराबर 2 में से 2 घट गया 0 आ गया। अगला ऐसे निकाल लो D बराबर A6 माइनस A5 का, तो A6 कितना है 2 है, A5 कितना है 2 है, आया कितना 0। अगला ऐसे निकाल लो, तो अगला हो जाएगा D बराबर A7 माइनस A6। A7 कितना है 3, माइनस A6 कितना है तो 2 है, तो घटा दिए कितना आ गया 1 आ गया। और अगर निकालना चाहो आगे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बस इतने में देखो चेक करके बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए 2 और 1 के बीच कितने का अंतर 0 का, 3 और 2 के बीच का अंतर 0 का, 4 और 3 के बीच का अंतर 1 का, 5 और 4 के बीच का अंतर 0 का, 6 और 5 के बीच का अंतर 0, 7 और 6 के बीच का अंतर 1। तो देखिए ये क्या एक सर्वांतर सबका समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों 0 0 1 0 0 1। तो कहने का मतलब अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा पद क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके बाद अगला 2 पद को हमको नहीं लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये आपका 2 एग्जाम्पल इसमें दिया था बुक में, दोनों के दोनों एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब अगली वीडियो में आपको बताएंगे प्रश्नावली को। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।